नमस्ते और प्रेपस्पॉट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत कई क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली आर्थिक प्रगति और तेजी से आधुनिकीकरण के बावजूद अप्रैल 2025 के करीब आने पर भी विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा पाने के लिए अभी तक तैयार क्यों नहीं है, और मैं इसे आर्थिक, सामाजिक, अवसंरचनात्मक, शासन और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को एकीकृत करते हुए एक व्यापक तरीके से समझाऊंगा। शुरू करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक विकसित अर्थव्यवस्था की अवधारणा केवल प्रति व्यक्ति जीडीपी जैसे एक ही माप से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि उच्च प्रति व्यक्ति आय, उन्नत अवसंरचना, मजबूत सामाजिक सेवाओं, तकनीकी नवाचारों और अत्यधिक कुशल शासन सहित कई कारकों के संयोजन से निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक के बेंचमार्क के अनुसार एक विकसित देश आमतौर पर $13,205 अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रति व्यक्ति जीडीपी, उन्नत तकनीकी क्षमताएं और सभी क्षेत्रों में निरंतर उच्च जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। भारत के मामले में 1991 की उदारीकरण नीतियों के बाद से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के बावजूद यह एक निम्न मध्यम आय वाला देश बना हुआ है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2021 में लगभग $2,200 अमेरिकी डॉलर थी और 6% की अनुमानित विकास दर के साथ भी अप्रैल 2025 तक यह आंकड़ा केवल लगभग $2,772 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह उल्लेखनीय अंतर दर्शाता है कि भारत की मजबूत समग्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद इसका लाभ प्रति नागरिक उस प्रकार की संपत्ति में नहीं बदला है जो विकसित देशों में देखी जाती है। मानव विकास संकेतकों की ओर मुड़ते हुए किसी देश की प्रगति को केवल आर्थिक मापकों से नहीं मापा जा सकता है। मानव विकास सूचकांक (HDI), जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय जैसे कारकों को ध्यान में रखता है, सामाजिक प्रगति का अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 2021 में भारत ने 0.633 का HDI दर्ज किया, जिससे यह 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा, और जबकि मामूली सुधार देखे गए हैं, 2025 के अनुमान बताते हैं कि HDI केवल लगभग 0.65 तक बढ़ सकता है। यह उन थ्रेशहोल्ड से काफी कम है जो आमतौर पर विकसित देशों की विशेषता होती है, जहां 0.8 या उससे अधिक का HDI आम है। इस चुनौती में योगदान करने वाले अपेक्षाकृत कम साक्षरता दर हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 77%, जबकि कई विकसित देशों में साक्षरता स्तर 90% से अधिक है। साथ ही अन्य स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, जैसे कि लगभग 70 वर्ष की जीवन प्रत्याशा और मातृ मृत्यु दर, जो अधिक विकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक बनी हुई है। ये आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और जीवन की समग्र गुणवत्ता में अंतर्निहित प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाते हैं, जिनके लिए भारत को पूरी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था माने जाने से पहले और अधिक निवेश और सुधार की आवश्यकता है। आर्थिक और मानव विकास चुनौतियों के अलावा अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने की भी तत्काल आवश्यकता है। भारत ने वास्तव में परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण, अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने और पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए महत्वाकांक्षी मिशन शुरू करने में भारी निवेश किया है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी उल्लेखनीय परियोजनाओं ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 80% जल कवरेज लक्ष्य प्राप्त करना, जमीनी स्तर पर वास्तविकता अक्सर इन लक्ष्यों से कम रह जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो अभी भी बुनियादी कनेक्टिविटी और पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह नियोजित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, जिसका उद्देश्य 2030 तक 450 गीगावाट तक पहुंचना है, कागज पर सराहनीय है, फिर भी कार्यान्वयन की गति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो परियोजना वित्तपोषण, भूमि अधिग्रहण और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में मुद्दों से जटिल है। यह अवसंरचना अंतर न केवल समग्र आर्थिक विकास को बाधित करता है, बल्कि राष्ट्र की जीवन स्तर में सुधार और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को भी सीमित करता है, जो दोनों एक विकसित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो विकसित दर्जे के लिए भारत की तत्परता को कमजोर करता है, वह है शासन और लोक प्रशासन की स्थिति। नौकरशाही को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से कई सुधारों और डिजिटल पहलों को अपनाने के बावजूद नौकरशाही अक्षमताएं और लगातार भ्रष्टाचार जैसे प्रणालीगत मुद्दे प्रगति में बाधा डालते रहते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ने बार बार उन क्षेत्रों को उजागर किया है जहां भारत पिछड़ रहा है, और भ्रष्टाचार को कम करने में चुनौतियों के कारण परियोजना कार्यान्वयन में देरी और निवेशकों की हिचकिचाहट हुई है। यद्यपि ई गवर्नेंस जैसे प्रयासों से सुधार दिखने लगे हैं, लेकिन पूरी तरह से कुशल और जवाबदेह लोक प्रशासनिक ढांचे की ओर संक्रमण के लिए निरंतर और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। ये शासन संबंधी मुद्दे क्षेत्रों और जनसांख्यिकी में आर्थिक लाभों के असमान वितरण के साथ मिलकर संस्थागत प्रथाओं में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हैं, यदि भारत विकसित देशों की विशिष्ट शासन मॉडल की नकल करने की आकांक्षा रखता है। पर्यावरणीय स्थिरता एक और कारक है जो विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा पाने की भारत की यात्रा को जटिल बनाता है। तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ देश ने कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय क्षरण में अपरिहार्य वृद्धि देखी है। जबकि सतत विकास के लिए एक मजबूत सरकारी प्रतिबद्धता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भागीदारी और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित करने से यह स्पष्ट है, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन नाजुक बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की भेद्यता, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई और जल की कमी जैसी चुनौतियों के साथ मिलकर इसके विकास के विवरण में जटिलता की एक परत जोड़ती है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत के जनसांख्यिकीय और आर्थिक प्रोफाइल वाले राष्ट्र द्वारा आवश्यक पैमाने पर इन महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। भारत के लिए एक स्थायी संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और अपने नागरिकों की भलाई से समझौता किए बिना औद्योगिक विकास की अनुमति दे। पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास उल्लेखनीय रहा है, फिर भी विकास में असमानताएं क्षेत्रीय और सामाजिक क्षेत्रों दोनों में एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई हैं।
जबकि महानगरीय क्षेत्र और कुछ शहरी केंद्र नवाचार और आर्थिक जीवंतता के केंद्रों में बदल गए हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और लगातार सामाजिक आर्थिक असमानताओं के कारण पीछे रह गए हैं। यह असमान विकास एक विविध और आबादी वाले राष्ट्र की बहुआयामी चुनौतियों से और बढ़ जाता है, जहां जनसांख्यिकीय विविधता के विशाल पैमाने के लिए व्यापक नीतियों के बजाय अनुरूप स्थानीयकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 के लक्षित वर्ष के साथ परिकल्पित विकसित भारत को प्राप्त करने का दृष्टिकोण एक दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है। जबकि वर्तमान नीतियां और रणनीतिक पहल एक महत्वाकांक्षी रोडमैप को रेखांकित करती हैं, नीति निर्माण और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच का अंतर महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो वास्तविक समावेशी आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। विभिन्न क्षेत्रों पर वर्तमान आर्थिक नीतियों के निहितार्थों पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। सुधारों और उदारीकरण के माध्यम से जीडीपी विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने से समग्र आर्थिक आकार के संदर्भ में सकारात्मक संकेतक मिले हैं, लेकिन इसने जनसंख्या के बीच धन और अवसरों के वितरण को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है। जैसे जैसे भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश कर रहा है, समावेशी विकास पर जोर देना महत्वपूर्ण हो जाता है। समावेशी विकास परिभाषा के अनुसार इसका मतलब है कि आर्थिक प्रगति के लाभ सभी नागरिकों के बीच समान रूप से साझा किए जाते हैं, न कि केवल एक छोटे से अभिजात वर्ग के बीच केंद्रित होते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत लगातार संघर्ष कर रहा है, जैसा कि महत्वपूर्ण आय असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलन से स्पष्ट है। अपनी आर्थिक संरचना के परिवर्तन के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो न केवल विकास को प्रोत्साहित करें, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और जनसांख्यिकी में समान विकास को भी बढ़ावा दें। इन क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार के बिना प्रभावशाली जीडीपी आंकड़ों का सकारात्मक प्रभाव लगातार सामाजिक असमानताओं से कमजोर हो सकता है, जो बदले में दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रगति एक विकसित अर्थव्यवस्था के आवश्यक घटक हैं। विकसित देशों की विशेषता नवाचार करने और तकनीकी परिवर्तनों के लिए तेजी से अनुकूल होने की उनकी क्षमता है, जो मजबूत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है। इस संदर्भ में भारत ने आईटी और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, खुद को सॉफ्टवेयर सेवाओं, डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। हालांकि तकनीकी प्रगति को व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तनों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश शामिल है। जबकि बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में तकनीकी केंद्र नवाचार के प्रसिद्ध उदाहरण बन गए हैं, व्यापक आबादी अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और उन्नत तकनीकी संसाधनों तक सीमित पहुंच से जूझ रही है। इस अंतर को पाटना एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है जहां तकनीकी नवाचार व्यापक आर्थिक लाभों और बेहतर जीवन स्तर में तब्दील हो, विकसित दर्जा प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त। शिक्षा किसी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य दोनों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाती है, और भारत की शिक्षा प्रणाली अपार संभावनाओं और महत्वपूर्ण चुनौतियों के चौराहे पर है। शिक्षा में सुधार जारी है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना और ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना है। इन प्रयासों के बावजूद साक्षरता दर, जो हालिया रिपोर्टों में अनुमानित 77 से 80% के आसपास है, अभी भी विकसित देशों से पीछे है, जहां साक्षरता दर अक्सर 90% से अधिक होती है। शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों में बुनियादी ढांचा और शिक्षण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर तत्काल और निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन कमियों को दूर करना न केवल व्यक्तिगत कौशल और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य है, बल्कि एक अधिक नवीन और प्रतिस्पर्धी कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए भी है, जो एक आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्था की मांगों का समर्थन कर सके। स्वास्थ्य सेवा एक और महत्वपूर्ण घटक है, जिसे भारत के विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। यद्यपि देश ने आयुष्मान भारत जैसी पहलों के साथ प्रगति की है, जिसने स्वास्थ्य सेवा कवरेज में काफी वृद्धि की है, फिर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में स्पष्ट असमानताएं बनी हुई हैं। भारत में जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे बढ़ने के बावजूद अभी भी विकसित देशों से पीछे है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार, शिशु मृत्यु दर को कम करने और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के असमान वितरण को दूर करने के प्रयासों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विस्तार के समानांतर जारी रखना होगा। एक स्वस्थ आबादी किसी भी सफल अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, और एक विकसित भारत के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण सभी वर्गों की आबादी के लिए समान पहुंच और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करने वाली मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम इन कई आयामों आर्थिक विकास, मानव विकास, अवसंरचना, शासन, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का विश्लेषण करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गति होने के बावजूद समग्र तस्वीर परिवर्तन के बजाय संक्रमण की बनी हुई है। भारत की वर्तमान आर्थिक रणनीति, जिसने समग्र जीडीपी विकास और बाजार विस्तार के मामले में आशाजनक परिणाम दिए हैं, ने अभी तक प्रति व्यक्ति आय असमानता, मानव विकास घाटे और अवसंरचनात्मक सीमाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया है, जो आमतौर पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखे जाते हैं। इसके अलावा, जबकि शासन सुधारों और तकनीकी नवाचारों ने प्रगति की है, नौकरशाही अक्षमताओं, भ्रष्टाचार और नीतियों के असमान कार्यान्वयन में निहित चुनौतियां बाधाएं बनी हुई हैं। राष्ट्र को वास्तव में एक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन मूलभूत मुद्दों को एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है, जो आर्थिक विकास को सामाजिक कल्याण और सतत विकास के साथ संरेखित करता है। पर्यावरणीय चिंताएं एक अतिरिक्त जटिलता प्रदान करती हैं, जिसे भारत को सावधानी और दूरदर्शिता के साथ नेविगेट करना होगा।
जैसे जैसे राष्ट्र और अधिक आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण करने का प्रयास करता है, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, जल प्रदूषण और वनों की कटाई जैसे संबंधित पर्यावरणीय जोखिमों के लिए सक्रिय नीतिगत उपायों और सख्त नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। चुनौती न केवल नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने में है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी है कि इन लक्ष्यों को कुशल कार्यान्वयन, समन्वित नीतिगत ढांचे और प्रगति की निरंतर निगरानी के माध्यम से पूरा किया जाए। आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण पर यह दोहरा ध्यान आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र के पर्यावरण का दीर्घकालिक स्वास्थ्य जीवन की समग्र गुणवत्ता और इसके आर्थिक विकास की स्थिरता से सीधे जुड़ा हुआ है। इन बहुआयामी चुनौतियों के बावजूद चल रहे महत्वपूर्ण प्रयासों और प्रगतिशील पहलों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और कौशल विकास के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रम सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीति निर्माता समावेशी और टिकाऊ विकास मॉडल की आवश्यकता को तेजी से पहचान रहे हैं, जो आर्थिक विस्तार को सामाजिक कल्याण के साथ संतुलित करते हैं। दीर्घकालिक रणनीतियों पर जोर, जैसे 2047 तक एक विकसित भारत का दृष्टिकोण, प्रणालीगत परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को इंगित करता है। हालांकि आगे की राह लंबी है और आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता का अभिसरण एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया बनी हुई है, जिसके लिए सुसंगत नीतिगत समर्थन, मजबूत शासन और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। संक्षेप में, जबकि भारत समग्र आकार के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कम प्रति व्यक्ति आय, इष्टतम मानव विकास संकेतकों से कम, अवसंरचनात्मक कमियां, शासन अक्षमताएं और पर्यावरणीय कमजोरियों की चुनौतियां सामूहिक रूप से यह संकेत देती हैं कि देश अभी तक एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत होने के लिए तैयार नहीं है। विकसित दर्जा प्राप्त करने की यात्रा में केवल आर्थिक विकास से अधिक शामिल है। इसके लिए एक ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है जहां जीवन की गुणवत्ता, अवसरों तक समान पहुंच और टिकाऊ प्रथाएं समाज के ताने बाने में गहराई से समाहित हों। यह व्यापक विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि तेजी से विस्तार के विवरण से समग्र विकास के विवरण की ओर बढ़ने के लिए भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, शासन सुधारों और पर्यावरण संरक्षण में निवेश जारी रखना होगा। इन विविध क्षेत्रों में निरंतर प्रयास से ही देश उन महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने की उम्मीद कर सकता है जो वर्तमान में इसे दुनिया के विकसित देशों से अलग करते हैं। जैसे जैसे हम इस जटिल और विकसित परिदृश्य को नेविगेट करते हैं, छात्रों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों और काफी चुनौतियों दोनों से चिह्नित है। वर्तमान स्थिति अतीत के अनुभवों से सीखने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए नवीन रास्ते बनाने का अवसर प्रदान करती है। परीक्षा की तैयारी के लिए न केवल सांख्यिकीय आंकड़ों और अनुभवजन्य अनुमानों को समझना महत्वपूर्ण है, बल्कि उन अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को भी समझना महत्वपूर्ण है जो इन परिणामों को प्रभावित करती है। आर्थिक मापकों और शासन गुणवत्ता, मानव पूंजी विकास और पर्यावरणीय लचीलापन जैसे गुणात्मक संकेतकों के बीच परस्पर क्रिया एक मजबूत विश्लेषणात्मक ढांचे की रीढ़ बनाती है। इन परस्पर संबंधित कारकों की आलोचनात्मक रूप से जांच करके कोई विकास की बहुआयामी प्रकृति और वास्तव में विकसित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के मार्ग में आने वाली जटिल चुनौतियों की सराहना कर सकता है। निष्कर्ष के तौर पर, संरचनात्मक सुधारों और गतिशील बाजार शक्तियों द्वारा संचालित भारत की आर्थिक वृद्धि ने पिछले कुछ दशकों में निस्संदेह राष्ट्रीय परिदृश्य को बदल दिया है, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास, बुनियादी ढांचे की तत्परता, शासन प्रथाओं और पर्यावरणीय स्थिरता में लगातार अंतराल से बाधित है। आज इन मुद्दों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि विकसित दर्जे का मार्ग एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, जिसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, सामाजिक और मानव विकास सूचकांकों में सुधार करता है, कुशल और पारदर्शी शासन सुधारों को लागू करता है और औद्योगिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है। यह व्यापक समझ न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस विषय का अध्ययन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य के प्रक्षेपवक्र में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब इस सवाल का जवाब कमेंट में दें। सही जवाब को दिल दिया जाएगा और पिन किया जाएगा। अंत में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया उभरता हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस तरह के शैक्षिक व्याख्यात्मक वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रयास, पैसा और समय की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी श्रेणियों में वीडियो बनाएं और आगे बढ़े, तो आप कोएफी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार दान करके और पैट्रियन के माध्यम से सदस्य बनकर हमारा समर्थन करने पर विचार कर सकते हैं। इससे हमें प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण शैक्षिक वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो एक आखिरी बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें। चैनल के बारे में अनुभाग में और वीडियो विवरण में लिंक दिए गए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।